हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। हम लोग के प्रीवियस क्लास में हम लोग लघु तथा बृहत परंपराओं के संदर्भ में देखे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग ग्रामीण एवं नगरीय जीवन में अंतर को देखेंगे। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं ये आपके यूजीसी नेट सोशियोलॉजी का सिलेबस के अंतर्गत है। आपको ये एनसीईआरटी के एग्जाम में भी आपको बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। तो अंतर का जैसे ही बात आता है यहाँ पे मैं कुछ आपको मेन पॉइंट बताऊंगी जिससे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो इसमें सोशियोलॉजी में आप नंबर बहुत अच्छे प्रकार से गेन कर सकते हैं। तो अंतर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे ग्रामीण समाज और सेकंड में यहाँ इस तरह से बीच में लाइन खींचिएगा और इधर लिखिएगा नगरीय समाज। अंतर की बात जैसे ही आती है हम लोग को बीच में लाइन खींचना जरूरी हो जाता है, जैसे कि जो रीडर होते हैं जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें समझने में इजी होता है। वो सोचता है कि हाँ इसको पता है कि इसके बारे में जानकारी क्या है, जो भी स्टूडेंट है उसकी जानकारी पता होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट वाइज देते जाएंगे। देखिए समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, समाजशास्त्र जो है वो कला विषय के अंतर्गत आता है, आर्ट्स विषय के अंतर्गत। तो आर्ट्स का हिंदी क्या होता है, कला। यानी कि आप कोई भी वस्तु को जितनी अच्छी प्रकार से सजा के लिखेगा उसको आपको उतना ही पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो हम लोग अंतर इसमें स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ग्रामीण देश है, यहाँ के गाँवों का जो जनसंख्या है वो कितनी है, तो 72% यहाँ के लोग जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। वो किस कार्य में लगे होते हैं, कृषि कार्यों में। तो सबसे पहला यहाँ की जनसंख्या के बारे में अगर बात की जाए तो पहला आप टॉपिक दीजिएगा जनसंख्या। तो जनसंख्या जो हुआ, जनसंख्या को देने के बाद अब इसको डील करना है आपको लिखना होगा कि ग्रामीण समाज के लोगों में जनसंख्या का जो घनत्व होता है, यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो कैसी होती है, वो बहुत अधिक होती है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है, यहाँ के लोग वो मात्रा में उनका जो जनसंख्या का जो मात्रा है वो बहुत अधिक होता है। और नगरीय समाज में क्या होती है, यहाँ की जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है वो नगरों की तुलना में कैसा होता है, कम होता है। जनसंख्या यहाँ पे कम पाई जाती है। सेकंड है व्यवसाय। सेकंड जो ऑप्शन हो गया वो हो गया व्यवसाय के आधार पे हम लोग ग्रामीण समाज तथा नगरीय समाज के बीच अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। गांव के जो लोग होते हैं वो अधिकतर किस क्षेत्र में लगे होते हैं, तो वो कृषि कार्यों में लगे होते हैं, कृषि कार्यों में वे लगे होते हैं। और नगरीय समाज में जो होता है वो विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्य उसमें लगे होते हैं, उनमें अपना विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे। तो मैं यहाँ पे देखिए पॉइंट दे रही हूँ, इसको आपको डील कर करके लिखना है। जैसे मैं आपको समझा दे रही हूँ कि व्यवसाय, तो आप लिखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में जो यहाँ के लोग होते हैं वो कृषि कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य पेशा कृषि होता है, वो कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। और ग्रामीण समाज में लोग विभिन्न प्रकार के अपने जो उनका शैक्षणिक स्तर है उसके आधार पर वो रोजगार को प्राप्त करते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। यहाँ के अगर समाज की बात की जाए तो यहाँ का जो समाज है उसमें संयुक्त परिवार देखने को आपको मिलेगा, ठीक है, संयुक्त परिवार देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको एकाकी परिवार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी लोग क्या कर रहे हैं कि कृषि कार्यों से हटकर जो व्यवसाय की ओर प्रस्तर हो रहे हैं, नगरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको अधिकतर जो होता है वो एकाकी परिवार ही देखने को मिलेगा। एकाकी परिवार की यहाँ पे प्रधानता रहती है। यहाँ पे लोग संयुक्त परिवार में रहकर एक साथ काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक परिवार में लोगों की संख्या अधिक होने के कारण वहाँ के लोगों को रोजगार के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, जिसके कारण वो शहरों की ओर प्रस्थान करते हैं, नगरों की ओर प्रस्थान करते हैं। वहाँ पे जाकर वो कल कारखानों में लगते हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो शिक्षा का यहाँ पे अभाव होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो होता है वो शिक्षा का अभाव पाया जाता है। शिक्षा के अभाव में रहने के कारण उनकी जो सामाजिक स्थिति है वो निम्न होती जाती है। यहाँ पे नगरों में आपको शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो बहुत अधिक रहता है, शिक्षा बहुत अधिक पाई जाती है।
बहुत अधिक पाने के कारण लोग अपने योग्यता के अनुसार रोजगार को प्राप्त करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव रहने के कारण वहाँ के लोग को लेबर या फिर अपने से जो ऊंचे जमींदार वर्ग के लोग हैं उनके अधीन कार्यों को करना पड़ता है। और यहाँ पे लोग अपने समाज में अपने रोजगार के हिसाब से कार्य करते हैं, जिनके कारण उनके समाज में जो उनका स्तर है वो भी धीरे धीरे ऊँचा उठता जाता है। उसके बाद जो यहाँ के लोगों का समुदाय का आकार है वो आपको बहुत बड़ा मिलेगा। यहाँ पे समुदाय की जो आकार है वो छोटे देखने को मिलेगी। समुदाय का जो आकार है वो आपको बड़ा देखने को मिलेगा और यहाँ पे छोटा, समुदाय का जो आकार है वो छोटा देखने को मिलेगा। यहाँ पे विभिन्न संस्थाएं यहाँ पे आपको नगरीय समाज में देखने को मिलेंगी। जो ग्रामीण समाज में यहाँ के लोगों के बीच एक अपनापन का भाव रहता है। लोग सामाजिकरण की यहाँ पे भावना बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। सामाजिकरण की जो भावना होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रबल होती है और यहाँ पे सामाजिकरण की भावना का अभाव पाया जाता है। यहाँ के लोग अपने आस पड़ोस के लोगों को पहचानते तक भी नहीं, वे नहीं जानते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन है। इस प्रकार का यहाँ पे चिकित्सा की सुविधा कम पाई जाती है। नगरीय समाज में आपको चिकित्सा की सुविधा बहुत अधिक ज़्यादा रहती है। नगरीय समाज में क्या होता है, रोजगार के जो पथ होते हैं वो नए नए आपको अवसर देखने को, रोजगार के नए नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन रोजगार के नए अवसर आपको देखने को मिलेंगे नगरीय समाज में, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रोजगार का अवसर नहीं रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पे वो जाति में जन्म लेता है वो बाध्य हो जाता है कि अपनी जाति के रोजगार को ही अपनाए। यहाँ पे जाति प्रधानता रहती है। जाति प्रधानता रहने के कारण यहाँ के लोग रोजगार को अपनाने के लिए, अपने जाति का जो रोजगार है उसे अपनाने के लिए वे बाध्य रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पॉइंट्स वाइज देकर ग्रामीण तथा नगरीय जीवनों के बीच अंतर को समझ सकते हैं। ये अगर आप इसे पॉइंट दे दे के डील करके लिखिएगा तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।